हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। देयर हैज़ बीन ए क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वर्डप्रेस का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है। मैक्सिमम टाइम पे ये प्रॉब्लम तब आता है जब कोई आप थीम या फिर प्लगइन अपडेट कर रहे हैं और अपडेट के बीच में आपका कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर किसी रीज़न से जो है अपडेट रुक गया। यानी कि ये प्रॉब्लम तब आता है जब आपके वर्डप्रेस में कोई प्लगइन या फिर थीम क्रैश हो जाए। मैक्सिमम टाइम पे इसी प्रॉब्लम पे होता है। कभी कभी कभार ये PHP जो वर्जन है उनकी वजह से भी होता है। तो मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ इस पर आप इसको फॉलो करिए तो ज़रूर 100% आपका ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे सपोर्ट के साथ जो है एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो देखिए अभी आप देख सकते हैं कि ये किसी प्लगइन का प्रॉब्लम है। तो अगर आपका जो है आपने अपने वर्डप्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है आप उसको चेक करेंगे तो वो एक इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक मेल आपके पास आ जाएगा कि ये एक प्लगइन है, इसकी वजह से वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो सिंपली आप उस प्लगइन को सी पैनल से फाइल मैनेजर के अंदर से जाकर डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपके में वो ईमेल नहीं आया है तो ये काम कैसे करें, उस प्लगइन को कैसे फाइंड करें। सबसे पहले आपको अपने सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है फाइल मैनेजर में और हमें क्या करना होगा कि अभी के टाइम पे उस प्लगइन को डिलीट करना होगा। ढूंढ के हमें वो प्लगइन डिलीट करना होगा, लेकिन हम तो अपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड में भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम कैसे करें। तो सबसे पहले हमें फाइल मैनेजर में आना है, उसके बाद पब्लिक HTML में। अब जहाँ पे भी आपका ये डोमेन है उस डोमेन का जो यहाँ पे फाइल्स है आपको उसमें जाना है। तो ये मेरा प्राइमरी डोमेन है तो मुझे पब्लिक HTML के अंदर ही इसके सारे वर्डप्रेस का जो फाइल्स है वो मिल जाएगा। अगर ये आपका कोई एड ऑन डोमेन है या फिर कोई सब डोमेन है तो आपको इसका जो फोल्डर है वो ओपन करना होगा। जैसे कि मान के चलिए अगर ये मेरा एक एड ऑन डोमेन होता तो ये इसका एक फोल्डर बना होगा ऐसा इसमें, तो उस फोल्डर के अंदर मुझे इसके सारे फाइल्स मिल जाता। लेकिन ये मेरा प्राइमरी डोमेन है तो मुझे इसके जो फाइल्स है उसके अंदर जाना है वर्डप्रेस के, और ये मुझे वहाँ पे WP कंटेंट बोल के एक फ़ोल्डर दिखेगा, हमें उसके अंदर जाना है। WP कंटेंट फोल्डर के अंदर हमें जो है प्लगइन्स बोल के एक फ़ोल्डर दिखेगा। तो सिंपली हमें प्लगइन्स फोल्डर को रीनेम कर देना है। तो हम इसको कर देते हैं प्लगइन्स 1। तो प्लगइन्स 1 कर दिया। अभी हम क्या कर सकते हैं कि अपना ये जो वेबसाइट का एडमिन है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली हम अभी के टाइम पे यहाँ से नहीं रुकिए, मैं यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ। बाय चांस अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम भूल गए हैं तो मेरी तरह मैं भूल गया हूँ पासवर्ड, तो यहाँ पे आके हमें लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये हट गया, मेरे ख्याल से ये हट जाना चाहिए। ओके, तो ये हट गया। अभी हमें क्या करना है कि इसके प्लगइन सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे प्लगइन जो है वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। इतने सारे प्लगइन हम यूज़ कर रहे थे, तो अभी हमें ढूंढना होगा कि इनमें से कौन से प्लगइन के अंदर प्रॉब्लम है। तो सिंपली हम फिर से जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर और पहले हमने जो रीनेम किया था प्लगइन्स 1 किया था उसको हम फिर से प्लगइन्स कर देंगे और सेव कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि रीनेम कैसे करते हैं तो सिंपली आप इसमें राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करके ये रहा प्लगइन्स 1 या फिर जो भी आपको नाम देना है वो दे दीजिए। और अभी हमें जो है वो प्लगइन वाला जो फोल्डर सेक्शन है इस पर आके हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पर जो है सारे प्लगइन अभी शो होने लगा है। तो हमें क्या करना है, इस प्लगइन को फाइंड करने के लिए एक एक करके जो है सारे प्लगइन को हमें एक्टिवेट करके हमें चेक करना है कि कौन सा प्लगइन है जिसको एक्टिवेट करने से ही वो प्रॉब्लम वापस आ रहा है। तो हम ऐसे एक एक करके सारे प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे मुझे पता है कि किस प्लगइन में प्रॉब्लम है, अगर तो मैं उस प्लगइन को एक्टिवेट करूँगा। ई वाले प्लगइन में प्रॉब्लम है तो एक्टिवेट करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन में भी इसी प्लगइन में प्रॉब्लम हो, ये किसी दूसरे प्लगइन में भी हो सकता है। तो सिंपली आप ऐसे एक एक करके जो है प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए इस प्लगइन में प्रॉब्लम है तो मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो प्रॉब्लम वापस आ जाएगा। और इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो ये प्लगइन को एक्टिवेट होने ही नहीं दिया। मैक्सिमम टाइम पे यही होता है कि इस प्लगइन को एक्टिवेट करने पे ही वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगा, लेकिन वर्डप्रेस ने इस प्लगइन को एक्टिवेट होने नहीं दिया। तो यानी कि इस प्लगइन में प्रॉब्लम है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेल आया हुआ है, मैंने ईमेल चेक किया है, उसमें लिखा हुआ था इस प्लगइन में प्रॉब्लम है। तो अगर आपके में मेल नहीं आया तो ऐसे आप एक एक करके प्लगइन को एक्टिवेट करिए। जिस प्लगइन में भी प्रॉब्लम हो आप सिंपली उस प्लगइन को यहाँ से आके उसके जो फाइल्स हैं उसको आप डिलीट कर देना प्लगइन्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पे
ये रहा वो फाइल, आप यहाँ से सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं, तो प्लगइन जो है वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अब मान के चलिए कि ये का कोई एक इम्पोर्टेंट प्लगइन है, आप इसको जो है डिलीट करना नहीं चाहते, जैसे कि मान लीजिए कभी कभार एलिमेंटर के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप एलिमेंटर को डिलीट करते हैं तो आपका वेबसाइट जो है वो जो आपने डिज़ाइन किया है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से प्लगइन को डिलीट करिए। अगर डिलीट करने पे आपका कोई डेटा इरेज नहीं हो रहा है तो ही मैं इसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जिसको डिलीट करने पर शायद आपका डेटा इरेज हो सकता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सिंपली आप अपने वेबसाइट का यहाँ से एक बैकअप जनरेट कर लीजिए, कुछ भी फाइल जो है नेसेसरी फाइल डिलीट करने से पहले। तो यहाँ से आप एक बैकअप बना लेंगे, उसके या फिर आप किसी दूसरे प्लगइन से ही बैकअप बना सकते हैं। बैकअप बनाने के बाद आप कोई भी जो है ऐसे डिलीट करने के बाद काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो मुझे पता है कि इस प्लगइन में प्रॉब्लम है, तो मैं ये प्लगइन को छोड़ के बाकी सारे प्लगइन को मैं कर दूंगा एक्टिवेट। तो इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं, इसके साथ देखते हैं होता है या नहीं। तो वर्डप्रेस ने तो इसको एक्टिवेट नहीं होने दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से ही, इस प्लगइन में जो प्रॉब्लम था इसकी वजह से शुरू में हमारे वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम आया हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन में भी ये एक्टिवेट ना हो। अभी के टाइम पे तो वर्डप्रेस इसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है, लेकिन वर्डप्रेस जो है इसको एक्टिवेट कर देगा मैक्सिमम टाइम पे, और फिर से वही सेम एरर डिस्प्ले करेगा। तो अगर फिर से ऐसा होता है कि आपने वो प्लगइन ढूंढ लिया कि जिसको एक्टिवेट करने पर ही प्रॉब्लम वापस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसी प्लगइन को यहाँ से आके डिलीट कर देना है, लेकिन डिलीट करने से पहले बैकअप ले लेना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो सिंपली आप हमारे सपोर्ट के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और कभी कभार ये प्रॉब्लम एक और रीज़न से आता है, तो जैसे कि मान के चलिए अभी के टाइम पे वर्डप्रेस जो है फुल्ली सपोर्टेड नहीं है PHP वर्जन 8 के साथ। तो अगर आपने अपना PHP वर्जन 8 जो है करके रखा है, तो यहाँ से आके आप जो है अपना वर्जन जो है 7.4 सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप हमारे सपोर्ट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम जो है आपको हेल्प कर देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करना हुआ। इवन हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दे सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके टिकट भी यहाँ पे रेज कर सकते हैं। थैंक यू।